आज का ये सेशन बड़ा स्पेशल है। आज का ये सेशन इस बात पर है कि भैया नीट के जो टॉपर्स होते हैं वो मॉक टेस्ट के बारे में इतना क्यों बोलते हैं। अगर आप जाओ ना, कोई भी नीट के टॉपर को मिलो, वो ये कहेगा मॉक टेस्ट देता है कि नहीं, ऐसा पूछेगा तुमसे। टॉपर बनने के लिए मॉक टेस्ट देने क्यों जरूरी है, 5 इनपुट आपको दूंगा मैं, 5 टॉपर की फोटोज के साथ में। तो चलिए फटाफट से नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि मॉक टेस्ट हेल्प यू टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ये सबसे बड़ा फायदा है। एक्चुअली जब आप मॉक टेस्ट देते हो अपने मेन एग्जाम से पहले, तो आपको पता लगता है कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, समझ में आता है। और इसके हिसाब से जरा आप इन टॉपर्स की बात भी सुन लो। कल्पना कुमारी, कौन कौन जानता है कल्पना कुमारी को? नीट 2018 की ऑल इंडिया रैंक 1 थी, 691 नंबर आए थे 720 में से, 691 मायने रखते हैं। 2018 की टॉपर। आई बिलीव, नाउ लुक एट इट, क्या कहती हैं? आई बिलीव इन टेकिंग एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल एज कुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एवरी टाइम। ये कहती हैं कि मेरा बिलीव है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हर बार आपके जो मिस्टेक्स हैं वो फिल्टर होते रहते हैं। समझ में आता है? आप अपने मिस्टेक्स को दूर कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मॉक टेस्ट देने का? मॉक टेस्ट देने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, मॉक टेस्ट gives you the idea of question pattern and difficulty level। मॉक टेस्ट देने से आपको समझ में आता है कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है एग्जाम का। समझ में आ गया? और इससे रिलेटेड चलो एक टॉपर की बात पकड़ते हैं। ये टॉपर है आपके, जरा आप चेक करो। इसका नाम है तमंगना घोष। तमंगना घोष एम्स 2017 की ऑल इंडिया रैंक 3 है, 99.9 परसेंटाइल थे। आप शायद नहीं जानते होंगे। इसने क्या कहा जरा देखो। ये कहता है बंदा कि मैंने जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अपने एम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए पैटर्न को समझने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। समझ में आ गया? और वो बहुत सारे मॉक टेस्ट देता था, और मॉक टेस्ट के साथ साथ क्या करता था, वो जो मेंटर्स होते थे मॉक टेस्ट के बाद, जो उसको मेंटर हेल्प करते थे उसके मॉक टेस्ट को समझने के लिए। मतलब जब टेस्ट दे के आया उसके बाद उसको समझना भी तो पड़ेगा कि एग्जाम में उसने क्या गलती करी, कोई क्वेश्चन में वो कैसे सोच रहा था और क्वेश्चन एक्चुअली हकीकत में था कैसा, उसकी थॉट प्रोसेस सही थी क्या, इससे भी शॉर्ट कोई ट्रिक थी। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगती है? जब आप मॉक टेस्ट देते हो। और ये बंदा कहता है मैंने 30 सालों के पेपर सोल्व किए, तब जाके कहीं ऑल इंडिया रैंक 3 आई। नाउ लुक एट इट, दिस इज, मैं कहता हूं एक सिंगल की होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई साहब, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, आप बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं। मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, टॉपर्स क्यों मॉक टेस्ट सोल्व करने को बोलते हैं? ठीक है, नंबर 3, मॉक टेस्ट हेल्प यू फॉर द टाइम मैनेजमेंट एज वेल। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो। ये टाइम मैनेजमेंट आपको, ये है, ये टॉपर है जिनका नाम है डेरिक जोसेफ। डेरिक जोसेफ 2017 एम्स की ऑल इंडिया रैंक 6 है इसकी। ये क्या कहता है देखो, फोकस्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लुक एट इट, एंड मॉक टेस्ट हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट एज वेल। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, आपको अंदाजा लगने लगता है कि एक्चुअल में कितने समय में आपको पेपर खत्म करना जरूरी है। आपके 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन देखने को लगता है आपको वो पेपर 2.5 घंटे से पहले में खत्म करना है। अंदाजा लगाओ। और जब आप एक्चुअल में पेपर देने जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कितना प्रेशर है। 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है जो कि टॉपर बनाता है आपको मॉक टेस्ट के थ्रू, दैट मॉक टेस्ट हेल्प यू टू नो वेयर यू स्टैंड। मॉक टेस्ट एक्चुअली बताते हैं आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट समझाते हैं आप कहां गलतियां कर रहे हो। मॉक टेस्ट समझाते हैं आपकी कितनी तैयारी है। अपने आप में तो हम लोग फन्ने कहां बनते हैं, समझ रहे हो? ऐसे एक टॉपर की टॉक समझो इसके ऊपर। यह है नलिन खंडेलवाल, ऑल इंडिया रैंक 1, कहता है कि मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग है ना ऐसा समझते, जब जेई के क्वेश्चन कराते हैं, सर जेई का क्वेश्चन है तो नीट का कराओ ना। बेटा जेई और नीट में केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी। जेई का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ता है जो नीट का पढ़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जेई के क्वेश्चन नीट में बिल्कुल नीट में एज इट इज आ जाते हैं, तुम्हें पता है। इसलिए तुम लोग बोला जाता है तुम लोगों से कि प्लीज यू हैव टू फोकस फोकस फोकस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी।
समझ में आ रहा है सब लोगों को? नलिन आपसे कहता है कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं जेई के एग्जाम, जेई का जो क्वेश्चंस थे उसको भी सोल्व किया करता था। तो अब अंदाजा लगाओ कि बच्चे किस लेवल से सोचते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ी चेंज हो गई। कई बच्चे बोले सर जेई में तो मैथ आती है, मैथ के पेपर थोड़ी सोल्व करने हैं। वो नहीं है, वो बायो के करने हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स तो कर ही सकते हो, जेई मेंस के पेपर, एडवांस के नहीं। मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मॉक टेस्ट देने को मजबूर करता है अगर आपको टॉपर बनना है, तो रिपीटेड सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट गिव यू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल। जब आप मॉक टेस्ट सोल्व करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ने लगती है, आपको समझ में ज्यादा आने लगता है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, सात्विक रेड्डी 2016 का जो ये टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी इसकी, 200 में से 157 मार्क्स आए थे। ये सात्विक रेड्डी एम्स 2016 का टॉपर क्या कहता है जरा देखो। ये भाई साहब साफ साफ एक बात बोल रहा है कि एक्चुअल में, देखो सीधा तरीका बता देता हूं, अगर आपको वाकई में समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन करके। उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसकी एप्लीकेशन समझ में आने लगती है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा फायदा तभी मिलता है जब आप मॉक टेस्ट को सोल्व करते हो, सच बता रहा हूं। इसलिए मॉक टेस्ट सोल्व करने बेहद इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपर को पूछ लो, वो यही बात बोलेगा कि मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। समझ में आया सब लोगों को?